हेलो स्टूडेंट, और आज जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है 11th क्लास की मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन को हम पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे। और ये पूरे इस चैप्टर के लिए ही नहीं, पूरे कैलकुलस और मैथमेटिक्स में बेस है ये। बिल्कुल, अगर आपको ये अच्छे से कवर नहीं हो पाया या आप अच्छे से इसे समझ नहीं पाए तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे आप कैलकुलस को समझने में और आप फंक्शन एंड रिलेशन को समझने में। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। लेट कोई ऐसा रिलेशन है जो आर है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दो सेट है ए और बी और उनके बीच रिलेशन आर का है। देन द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, तो जो सेट जो पहला वाला सेट होगा ना उसके अंदर जो एंट्री होगी और फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द डोमेन। तो दो सेट है ए और बी, उनके बीच में रिलेशन क्या है? आर का। तो जो फर्स्ट वाला सेट है ना उसके अंदर जो एंट्री होगी, यानी कि उसके अंदर जो एंट्री होगी ना, एलिमेंट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन। फर्स्ट वाला जो सेट होगा और उसके अंदर जो एंट्री होगी उसे कहेंगे हम डोमेन। मैं फिर से रिपीट कर दिया है और मैं फिर रिपीट करता हूं एक बार कि जो फर्स्ट वाला जो सेट होगा उसके अंदर जो एंट्री होगी उसे बोलते हैं डोमेन। अब जो फर्स्ट वाला सेट है ना वो रिलेशन बना रहा है सेकंड वाले सेट के साथ जो कि बी है। तो जो बी सेट है ना, और बी सेट के अंदर भी तो कुछ एंट्री होगी, कुछ एलिमेंट तो होंगे। उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? उन एलिमेंट को बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, उनको बोलते हैं कोडोमेन। और जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में है और रिलेशन बना रही है सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, तो जिनके रिलेशन आपस में बन रहे होंगे ना, पेयर बना रहे होंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होंगे, उन जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? रेंज। थोड़ा सा ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, अभी मैं विजुअलाइज करा दूंगा, यहाँ पे ग्राफिकली दिखा दूंगा तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि A such that ए बी ऑर्डर में है और बिलोंग्स कहां से करें? आर। तो आर कोई ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ए बी आपस में रिलेटेड करते हैं। सिमिलरली द सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द रेंज। अब कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट में जो एंट्रीज है, यानी कि जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है और जो सेकंड सेट में जो एलिमेंट है आपस में तो वो रिलेशन बना रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेंज। जो आपस में रिलेशन बना रहे हैं उन्हें बोलेंगे रेंज। अब देखो 10 रेंज, यानी कि इस प्रकार रेंज क्या है? सच दैट ए बी ऑर्डर बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे जो बी है ना वो रेंज होगी। और फिर बोले द सेकंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। और पूरा जो सेकंड सेट होता है ना उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, यानी कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके कोडोमेन में आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं इसे कि कैसे। सेट हमारे पास ए है और ये हमारे पास सेट बी है। इसके अंदर एलिमेंट कुछ होंगे, इसके अंदर भी कुछ एंट्रीज होगी, है ना। अगर मैं यहां पे 2 3 4 5 एंड 6 और यहां मैं रख रहा हूं आपके पास 4 9 16 25 49 और 64। इसके जो ए में पूरे के पूरे जो एलिमेंट है ना 2 3 4 5 6 ये पूरे के पूरे डोमेन है। और इनके बीच रिलेशन क्या दिया गया हमारे पास? आर का रिलेशन है, यानी कि आर ये रिलेशन है। ठीक है, ये जो पूरे के पूरे एलिमेंट है ना इसमें, ये पूरे के पूरे कोडोमेन है। ओके, अब रेंज क्या होती है? जैसे 2 रिलेटेड है किससे? 4 से। 3 रिलेटेड होगा हमारे पास 9 से। 4 रिलेटेड है 16 से। 5 रिलेटेड है किससे? 25 से। अब देखो तब तक हमारा रिलेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक इधर जो डोमेन वाले ना, डोमेन के सारे की इमेज बननी जरूरी होती है। तो यहाँ पे हम
36 होगा 6 से रिलेटेड। इधर एलिमेंट बच जाए कोई बात नहीं, इधर नहीं एलिमेंट बचनी चाहिए। इधर के जो एलिमेंट होंगे ना, यानी कि डोमेन जो होगा ना, डोमेन उसकी सबकी इमेज बनेगी। ये आपका रिलेशन दिख रहा है विजुअलाइज। ए वाले जो सेट में है ये पूरे के पूरे डोमेन है, बी में जो पूरे एलिमेंट है वो कोडोमेन है। आपको ये समझ में आ गई होगी। जो ये रिलेशन बना रहे हैं ना 4 के साथ, तो 2 की इमेज, इसकी जो फोटो है, इसे ऐसे मान लो कि हमने यहाँ पे शीशा खड़ा कर दिया और जैसे हम शीशा में देख रहे हैं 2 को, तो वो स्क्वायर में कवर होके यहाँ 4 बना रहा है। तो इसे बोलते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट है इनको बोलते हैं इमेज। ये इमेज बना रहा है एक ही इधर, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसको कहते हैं हम प्री इमेज। प्री इमेज यानी इमेज से पहले क्या है, प्री इमेज। इसकी इमेज इस वाले सेट में बन रही है। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट में जो भी हमारे एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन है। सेकंड वाले सेट में जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास कोडोमेन है। सेकंड वाले सेट में जो कोडोमेन होता है उसे बोलते हैं हम इमेज, और जो हमारे पास डोमेन होता है उसे बोलते हैं हम प्री इमेज। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब रेंज क्या होती है, तो रेंज जो होती है ना, रेंज अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये कवर कर पा रहा है, नहीं तो मैं बाद में आपको शो ऑफ करा दूंगा ये कैसे होगा। रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास ये है कि 2 किसके साथ, 4 के साथ बना रहा है, 3 9 के साथ। तो जितने एलिमेंट रिलेटेड है, जितने एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेशन बना रहे हैं, वो हमारी रेंज होती है। तो कितने एलिमेंट बना रहे हैं, 4 रिलेटेड है 2 से, 9 रिलेटेड है 3 से, 16 रिलेटेड है 4 से, 25 रिलेटेड है 5 से, और 36 रिलेटेड है ये। तो रेंज। तो अब बोलेंगे, आप कहेंगे कि 64 भी तो है, पर 64 किसी की इमेज तो नहीं है, 64 तो किसी की भी इमेज नहीं है। तो 64 खाली कोडोमेन में एलिमेंट है, ना कि वो रेंज में है। डोमेन अगर आप देखोगे यहाँ पे डोमेन, तो डोमेन के लिए आपके पास क्या क्या एलिमेंट है, जो ए में है सारे के सारे, 2 3 5 6 सॉरी 2 3 4 5 6 4 5 6। कोर डोमेन देखते हैं। कोर डोमेन, तो कोर डोमेन तो जो पूरा का पूरा बी सेट है वो पूरा का पूरा कोर डोमेन है। कितना आ गया, 4 9 16 25 36 और 64। ये हमारे पास कोर डोमेन है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले वाले सेट में जितने भी एंट्री है यानी कि एलिमेंट है वो डोमेन है। दूसरे वाले सेट में जितनी भी एंट्रीज है वो कोर डोमेन है। अब आती है रेंज। रेंज कितने एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेशन बना रहे हैं, और जो एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं और जो कोर डोमेन में है, तो जो कोर डोमेन में एलिमेंट है और वो इमेज है ए वाले सेट की, तो उनको हम रेंज मानते हैं। और देखो यहाँ पे 64 किसी के साथ, ना तो ये किसी की इमेज है और ना ही किसी के साथ रिलेशन में है, तो इसको हम रेंज में नहीं गिनेंगे। रेंज होती है ना कि इसकी कहाँ तक रेंज है। तो देखो 2 की रेंज 4 है, 3 की रेंज 5 है, सॉरी 3 की रेंज 9 है, 4 16 5 25 6 36। तो ये आपस में रिलेशन बना रहे हैं, और जो रिलेशन बनाते हैं एलिमेंट वो रेंज में आ जाते हैं, और जो रिलेशन नहीं बनाते हैं वो आपके कोर डोमेन में ही रहते हैं। ठीक है, आपको ये छोटा सा टॉपिक का समझ में आ गया होगा। ये आपको इधर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। देखो प्री इमेज की पहले वाले सेट में होती है और इमेज सेकंड वाले सेट में होती है। रिलेशन आपको दिख रहा है कैसे इनका रिलेशन बना रहे हैं, तो आपको मैंने ये क्लियरली समझा दिया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसे समझाऊंगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा, और आप इसे भी अच्छे से एक बार दोबारा से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर समझ सकते हैं। कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल के लिए। और जय हिंद, जय भारत।